नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल रिएक्शन माता जी। नमस्ते। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं रियल एंटरटेनमेंट टीवी। ठीक है, वो तो बेसिकली देखा था भाई, इसका टाइटल रहने वाला है, वो वही रहने वाला है, अफगानिस्तान इग्नोर पाक एंड सेज थैंक्स टू इंडिया, पाकिस्तान पब्लिक एग्री रिएक्शन। तो बेसिकली देखा तो भाई कहीं ना कहीं शायद अफगानिस्तान जो उसने भाई पाकिस्तान को इग्नोर करके इंडिया को थैंक्स बोला है। वो भी किस चीज़ में बोला है भाई, वो चीज़ देखेंगे वीडियो के अंदर। देखा है तो भाई शोएब चौधरी जी जो है वो भाई अपने पाकिस्तान की पब्लिक के जो कहते हैं रिएक्शन जो होते हैं वो दिखाते हैं। ज़्यादातर जियो पॉलिटिक्स के अंदर चल रहा होता है पाकिस्तान से रिलेटेड या इंडिया से रिलेटेड, भाई उसके बारे में पूछते हैं अपनी जनता से, यहाँ पे क्या क्या चीज चल रहा है देश के अंदर भाई। और भाई देखेंगे वीडियो के अंदर भाई अफगानिस्तान ने ऐसा क्या करा है जो भाई पाकिस्तान को हटा करके इंडिया को थैंक्स बोला है। क्योंकि भाई ज्यादातर देखा जाए तो इस टाइम पे अफगानिस्तान के ज्यादा अच्छे रिलेशनशिप है इंडिया से ज्यादा देन पाकिस्तान। तो देखते कैसे वीडियो रहने वाली है, तो ओपनिंग से करते हैं वीडियो। वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूं, टॉपिक ये है कि रिसेंटली अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की करेंसी को अपने कंट्री में बैन कर दिया है। ना सिर्फ पाकिस्तान की करेंसी को बैन किया है बल्कि साथ ही साथ अगर देखें तो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में भी उनके जो रिप्रेजेंटेटिव गए थे उन्होंने जाकर ये बोला कि पाकिस्तान हमारे इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर ना करे। हम चाहे इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करें या जिस कंट्री के साथ मर्जी रिलेशन बेहतर करें, पाकिस्तान को इससे कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। देखा जाए तो इंडिया के साथ उनकी ट्रेड भी चल रही है और इंडिया उन्हें एड भी दे रहा है। अगर इवन अफगानिस्तान की असेंबली की बात की जाए वो भी इंडिया ने बनाई, अफगानिस्तान की आर्मी की बात की जाए वो भी इंडिया की तरफ से ट्रेंड होती है। पाकिस्तान के साथ इतने तल्लुकात क्यों ख़राब होते जा रहे हैं अफगानिस्तान के, ये जानेंगे पाकिस्तान की आवाम से। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। सो चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर आपका नाम? एम.ए. खान। एम.ए. खान, एडवोकेट। जी, एडवोकेट। ठीक है, आज जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक ये है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की करेंसी को अपनी कंट्री में बैन कर दिया है। एक तो बैन भी किया है, दूसरे नंबर पे यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में जो इजलास था वहाँ पर जाकर उन्होंने बोला कि पाकिस्तान हमारे इंटरनल मामलात में इंटरफेयर ना करे। हम जिसके साथ चाहें रिलेशन बनाएं, जिसके साथ चाहें रिलेशन ख़राब करें, पाकिस्तान का कोई तल्लुक नहीं होना चाहिए। क्या वजह समझते हैं कि हमारे तल्लुकात क्यों ख़राब हो रहे हैं अफगानिस्तान के साथ, और अफगानिस्तान के तल्लुक दिन ब दिन इंडिया के साथ बहुत मजबूत हो रहे हैं? जी, बहुत शुक्रिया। ये असल मैटर तो है ट्रेड का, जिस पे आप फ़िलहाल बात कर रहे हैं, लेकिन इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि हम इसकी बैकग्राउंड देखें कि मामला जो है उसकी बैकग्राउंड क्या है। तो इस बैकग्राउंड में अगर हम जाएंगे तो सबसे जो बुनियादी बात है वो कबूलियत की है कि हमने तो उनके साथ ज़बरदस्ती ताल्लुक़ रखा हुआ है। कबूलियत नहीं है ना उनकी तरफ से या ना हमारी तरफ से। अब ज़बरदस्ती का ताल्लुक़ क्यों है? ज़बरदस्ती का ताल्लुक़ हमारा ड्यूरेंट लाइन है। जाहिर है पाकिस्तान की सबसे जो लंबी है बॉर्डर लाइन है वो हमारी महफूज नहीं, जिस तरह होनी चाहिए उस तरह महफूज नहीं। बड़ी मुश्किलों से पिछले 5 साल पहले हमने वहाँ पे बाढ़ तो लगाई, लेकिन उसके बाद हम महफूज नहीं है। तो हमारा किस वजह से नहीं है? अफगानिस्तान की वजह से नहीं है, किसी और वजह से? महफूज हम इंटरफेरेंस उसमें सबसे पहले नंबर पे इंडियन है। इंडियन ग्रुप्स और ट्रूप्स जो मुदाखलत कर रहे हैं, अब जाहिर है उनको जो टाइम और स्पेस दी जा रही है वो अफगानिस्तान की तरफ से दी जा रही है। अफगानिस्तान आपकी बात थोड़ी सी काट रहा हूँ, माइंड ना करना। आपने बोला कि अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ टाइम और स्पेस दी जा रही है दूसरे लोगों को। अफगानिस्तान ये क्लेम करता है कि अमेरिका को आप एयर स्पेस दे रहे हैं हमारे अगेंस्ट, यानी पाकिस्तान दे ड्रोन करवा रहा है अमेरिका के साथ। अफगानियों का प्रॉब्लम है। मैंने सबसे पहले बात की ट्रेड के हवाले से, तो वो ट्रेड कर रहे हैं, उनका पाकिस्तान के साथ ट्रेड मुनासिब नहीं है, वो मुनासिब नहीं समझते, चूँकि ट्रेड में तो लास्ट एंड प्रॉफिट है। वो प्रॉफिट के हवाले से जाहिर है उनको इंडिया बेहतर नज़र आता है। तो वही फिर बात वही कबूलियत पे आ गई कि अगर कबूलियत हो, जिस तरह आपने पहले फरमाया कि हम मुस्लिम मुल्क हैं, अगर हम वो बतौर मुस्लिम मुल्क अगर एक दूसरे से अपने ताल्लुकात को मैनेज करें तो फिर हम ट्रेड को नहीं देखेंगे, फिर हम इस्लाम को देखेंगे। तो हमारा ये अलमिया है कि हमने कहीं भी हम पाकिस्तान में कहाँ देखते हैं इस्लाम को? पाकिस्तान में भी कहते बहुत हैं, यहाँ पे भी तो हम हर मामले को ट्रेड में लेके आ जाते हैं। तो यही हमारा प्रॉब्लम अफगानिस्तान के साथ भी है। अफगानिस्तान के साथ ये प्रॉब्लम है कि जहाँ पे उन्हें अगर इंडिया के साथ फ़ायदा नज़र आ रहा है तो इंडिया ठीक है, इंडिया के साथ ट्रेड करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे साथ वो इतनी मतलब उनके दिलों में गुस्सा क्यों है हमारे लिए? हमने कुछ ऐसा गलत किया है या फिर क्या वजह? इस सारे मामले में जब तक हम अपने बॉर्डर को सेव नहीं करते तब तक कोई हल नहीं है। तो हमें चाहिए कि वजह क्या है? क्या मैं वही वजह आपको बता रहा हूँ कि वजह बॉर्डर है, जो कि गैर महफूज बॉर्डर है। अब वो मुदाखलत करते हैं, वो हमें खामोशी इख्तियार करना पड़ती है।
क्यों इख्तियार करना पड़ती है कि गैर महफूज है, इतना लंबा बार्डर है जिसको हम मैनेज कर नहीं सकते और गैर महफूज है। तो जब तक बार्डर महफूज नहीं होता हमें खामोशी जब मजबूरन इख्तियार करना पड़ती है तो फिर दूसरा अफ्रीका में नुकसान पहुँचाता है। नुकसान पहुंचाता है। बहुत शुक्रिया, आप इस हवाले से बात करेंगे। जस्ट यही क्वेश्चन जो इनसे किया, सर से किया, वो आपसे है कि अफ़गानिस्तान हमारे साथ जो तल्लुकात दिन ब दिन हमारे ख़राब हो रहे हैं, वजह क्या है? उनके दिलों में जो नफ़रत है, गुस्सा है, वो क्यों गुस्सा है पाकिस्तान को लेकर? मैच में देख लें, कहीं भी देख लें, हमारे लिए गुस्सा है कि नहीं? अच्छा, इसका जो एक परसेप्शन है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, ये दो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, पाकिस्तान की? बिल्कुल पाकिस्तान की गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, उन्हें अपने पॉलिसीज़ जो इंटरनल पॉलिसीज़ होती हैं उनको हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। और उसकी जो अवेयरनेस है वो बहुत मैटर करती है। अगर मैं इतने क्रिकेट मैचेस देखता नहीं हूँ, नहीं आपने देखा उसमें अफगानिस्तान से जो मैचेस हुए उसमें एग्रेशन उनकी टीम के साइड से बहुत ज़्यादा था, ठीक है ना। तो ये जो परसेप्शन और उसकी अवेयरनेस और ये जो अपना आपके लिए सिविक सेंस, ये चीज़ें मैटर करती है। और इन चीज़ों को आपको एजुकेट भी करना पड़ेगा थ्रू योर यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में, ये एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इंडिया के साथ क्यों उनके रिलेशन बेहतर हो रहे हैं, ये बताएं। वो उनके साथ में भी ज़्यादा हमसे ज़्यादा प्रोफेशनल है, उनसे ज़्यादा वो ट्रस्ट लेवल उन पे है। ये देखें ना, ये एक अथेंटिक बात है कि मे भी वो प्रोफेशनल, उनकी पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि उनके रिलेशन उनके साथ बेहतर हो रहे हैं। इस चीज़ को हमें देखने की ज़रूरत है और बेहतर करने की ज़रूरत है। हम भी अपनी पॉलिसीज़ को ऐसा बनाएं। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा। ऐड करना चाहूँगा कि जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, बेसिकली तो ये है कि जो आवाम में गम गुस्सा पाया जाता है कि एक्सपेल किया जाए, कि एग्जिट किया जाए अफगानिस्तान को, तो बेसिकली तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो वो हम कर नहीं सकते। ये नहीं कह रहा, जब नहीं करना चाहिए, उन्हें अफगानियों को यहाँ से निकाल करना चाहिए, क्यों नहीं? की क्या वजह? जब आप कह रहे हैं कि इतनी नफरत है, हमें पता है कि हमारे ब्रदर मुल्क में इतनी नफरत है, तो निकाले उनको, क्यों नहीं निकाल सकते? बात वही बार्डर की आ जाएगी। इससे तो नफरत मजीद बढ़ेगी ना। हमें चाहिए कि हम अपनी पॉलिसीज़ को बेहतर कर लें, उनके साथ रिलेशन बेहतर कर लें, बजाय मजीद नफरत बढ़ाने के। अभी मुझे बताएं कौन सा ऐसा नेबर कंट्री है सवाए चाइना के जिसके साथ हमारे तल्लुकात बेहतर हैं? कोई एक हम इनके साथ अपनी पॉलिसीज़ को रिव्यू तब कर सकते हैं जब हम सेव हो जाएं। पहले हमने अपने आप को सेव करने हैं, हम अपने आप को सेव नहीं कर पा रहे। जब हम अपने आप को सेव कर रहे हैं, फिर एक लेवल पे उनके साथ बातचीत होगी, फिर कोई मामला मुश्किल, हमारे को ऐसे कोई पेचीदा आपस में मामला नहीं है, ज़ाहिर है मुस्लिम कंट्रीज हैं दोनों, तो पेचीदा मामला को नहीं। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि वो एक लेवल पे बातचीत हम कर नहीं सकते, तो हमें सबसे पहले अपने आप को सेव करना होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप भी कुछ कहना चाहिए? मैं कहना चाहता हूँ, अभी आपने कहा है कि अफगानिस्तान के हम उनसे अच्छे क्यों नहीं करते। भाई हम उनके आगे कितना लिफ जाएं, कितने लम्बे पड़ जाएं? क्या हमने कुछ, आप एक दो एग्जांपल दें, एक दो एग्जांपल। नहीं, हमने जितना अफगानिस्तान के लिए किया इतना तो किसी के लिए किया। सर वही कह रहा हूँ, ये जो चंद लोग हैं ना, ये इंडिया के पॉलिश किए हुए लोग हैं, जो बाहर रहते हैं उनको इंडिया पॉलिश करता है, पंप करता है। वो पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं, जाके वहाँ सर्वे करें। वो पाकिस्तान को इतना अच्छा कहते हैं अफगानिस्तान। हाँ, नहीं, इंतहा से ज़्यादा। अभी आपको पता है काबल में ये अपना कैंसर हॉस्पिटल शुरू होने लगा, वो सारे अफगानियों की ख्वाहिश है कि इमरान खान इधर भी बनाए। तो बाकी बीच में शैतानियाँ करते हैं लोगों को, उधर ज़्यादातर शैतान लोग भाग गए हैं। अभी तक देखें, उन्होंने जो झंडा बनाया है अफगानिस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट ने, वो ये जो शैतान अफगानी है वो एक्सेप्ट ही नहीं करते, उस झंडे को। आपको ये पता है? अच्छा, वो बात आपने जो की, इस चीज़ से थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। आपने बोला कि चंद लोग ऐसे हैं जो इसे हमारे साथ नफरत करते हैं, बाकी नहीं करते। मैं आपको बता दूं, मैच में आपने कंडीशन देखी थी क्या? वही लोग, वो अब चंद लोग नहीं है। वो नहीं, तो उनके पास झंडा कौन सा था? वो मौजूदा झंडा तो नहीं था अफगानिस्तान का, जो अफगानिस्तान ने मौजूदा जिस पे कलमा लिखा है। ये वही लोग हैं जो बाहर रहते हैं और ये इंडिया के साथ मिलके पाकिस्तान का इमेज मुसलमान है। मुसलमान सिर्फ हम हैं, वो मुसलमान नहीं है। उनको नहीं पता इंग्लैंड में इन्होंने क्या किया था पाकिस्तान की टीम के साथ। ये मुसलमान नहीं है, यही तो दुख है कि हम अफगानिस्तान वाले नहीं, तो इनकी जो हरकतें हिंदुओं के साथ मिलकर जो करते हैं, ये मुसलमान वालों करते हैं। हिंदुओं के साथ ट्रेड करना गलत बात है। नहीं, ट्रेड तो करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जहाँ कोई दीन की बात आती है तो वहाँ स्टैंड भी ले ना। हम कहते हैं कि अफगानिस्तान में जितनी इस टाइम इस्लामिक हुकूमत है, इस्लामिक इस टाइम ये मैं बात कर रहा हूँ, ये वही हैं। ये जो आप मैच में देख रहे थे, ये कहाँ, ये तो इंडिया के साथ मिलके पाकिस्तान को और अफगानिस्तान को बुरा कहते हैं। आपको ये इल्म होना चाहिए भाईजान, आप ये आए हैं पब्लिक में। इल्म मुझे है, लेकिन देखें मैं आपको इसलिए नहीं काउंटर कर रहा इस तरीके से कि देखें आपकी अपनी राय, आपने बोला चंद लोग हैं। मैं अगर प्रॉपर डाटे के साथ बात तो नहीं करूंगा, क्योंकि आपकी अपनी राय है, मेरी अपनी राय है। आप ये कह रहे हैं कि चंद लोग हैं, पूरे
अब अफगानिस्तान की जो स्टेटमेंट आई है कि करेंसी की हमारी डील नहीं होगी, करेंसी के अंदर हम अपना पाकिस्तान की करेंसी के अंदर हम ट्रेड नहीं करेंगे, ये तो अब मौजूदा हुकूमत ने की है ना, बात समझ आई? ये मौजूदा हुकूमत ने की है ना, वो इनके साथ नहीं खुश, क्योंकि इन्होंने अड्डे दिए हैं। ये सारा अमेरिका के साथ अभी आप कह रहे थे मौजूदा हुकूमत खुश है, पिछली हुकूमत नहीं थी खुश अफगानिस्तान। नहीं, ये जो मौजूदा हुकूमत है ना अफगानिस्तान की, वो तो इमरान खान के साथ खुश थी। ये जो हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट आई है, इन्होंने अमेरिकियों को अड्डे भी दे दिए, डॉन के भी सारा कुछ, तो ये चीज़ पे वो कहते हैं हमें फिर इनके साथ ऐसा क्यों करें। देखिए जो लॉजिकल बात, ये इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि उन्हें इस चीज़ का गुस्सा है। हाँ, उनको गुस्सा है। ठीक है, तो फिर क्यों नहीं हम इन चीज़ों को देख रहे कि हमारे दिन ब दिन ताल्लुकात क्यों ख़राब हो रहे हैं? मतलब हमारे दिमाग नहीं काम करते। भाईजान बात इस तरह है कि ये चंद लोग जो है ना, ये जो ऊपर बैठे हैं हैकर, ये अमेरिका को खुश करते करते ना हमारे दीन को नुकसान पहुँचा रहे हैं, हमारे मज़हब को नुकसान पहुँचा रहे हैं। सिर्फ अमेरिका को खुश करने के लिए हमारे दीन, हमारे पाकिस्तान को ये नुकसान पहुँचा रहे हैं। ठीक है, तो कैसे बेहतर हो सकता है? क्या आप बेहतर यहाँ पे ये देखें, बांग्लादेश बाद में आज़ाद हुआ है ना, एग्जाम्पल, वो इस टाइम एग्जाम्पल बन चुका। बात सुने, उनका 1 रुपया है, हमारा 1 रुपया 10 आने वो लेते हैं, हमसे वो बाद में हुए हैं। तो ये हमारे पे सारी पाबंदियाँ हैं। आप गैस नहीं इससे ले सकते, आप पेट्रोल नहीं इससे ले सकते, तो ये हमारे पैसे देने हैं। हमने पैसे तब पहले तो इसने तो नहीं ना देने थे, ये तो पहले को लोगों को देने होंगे, उन्हों का सारा किया हुआ है। अब देखें सारी दुनिया में पेट्रोल सस्ता है, इधर महंगा है। ये कोई इंसानियत है? जो जितने बिल आए हैं पाकिस्तान में, ये जानबूझ के ना ऐसा कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तानी ये पाकिस्तान से नफरत करें और दूसरे मुल्कों को सपोर्ट करें। भाईजान आप दूर की बात समझे, ये ऐसा कर जानबूझ के कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की हुकूमत को ये बात नहीं समझ आ रही। पाकिस्तान की हुकूमत है, ये पाकिस्तान की हुकूमत है यार, आप जाने दें। इम्पोर्टेड हुकूमत को आप पाकिस्तानी हुकूमत कहते हैं। ये भी एक पॉइंट है जो कि पाकिस्तान की अवाम बहुत ज़्यादा इस चीज़ को पॉइंट आउट करती है कि ये इम्पोर्टेंट है। नहीं, वो जो ज़मीर जिनके जागे थे, वो कहते हैं हमारे ज़मीर जागे हैं महंगाई के खिलाफ। अब उनके ज़मीर मरे हैं, वो मुर्दा ज़मीन, वो खा के तो पेशाब कर लेता, खा के पेशाब करता है। लोगों का ये काम है, इनको कोई पाकिस्तान का एहसास नहीं है, कोई इंसानी दर्द नहीं है, कोई मुसलमान का इनको एहसास नहीं है। जो कहते थे हमारे ज़मीर जागे हैं, ज़मीर ये जागे हैं, सब केस माफ़ हो गए, डॉलर इस मुल्क से अरबों बाहर चले गए। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। देखें जी, पाकिस्तान, ये इनकी एक बात से मैं एग्री करता हूँ कि जब हम एयर स्पेस देंगे, जब अमेरिका के साथ मिलकर ड्रोन हमले करवाएंगे, अगर करवाएंगे, तो फिर अफगानिस्तान के लोगों को गुस्सा आएगा ही आएगा। आएगा बिल्कुल, यही हो रहा है। वरना हमने अफगानिस्तान के लिए जितना दिल बड़ा पाकिस्तान ने किया है, उतना किसी ने नहीं किया। बाकी तो सिर्फ कागज़ों और ख़बरों की हद तक है ना। पाकिस्तान ने तो उनको बुलाया, इधर अफगानी काम कर रहे हैं, हमने कभी उनको 20 लाख से ज़ायद अफगानी, हमने कभी उनको कुछ कहा है? कुछ नहीं कहा। ये वो उनकी भाई लॉबी बड़ी चलती, यूनिवर्सिटियों में वो कैच कर रहे हैं इंडिया वाले। आपको पता नहीं, ये पिछले दिनों क्रिकेट सारा उनके चला गया था, हमसे नफरत करते थे इनके क्रिकेट वाले, इनको मुंह की खानी पड़ी तो ये शर्मिंदा हुए। इंडिया यार जहाँ मुसलमान, यही तो दुख है, मुसलमान बिक जाता है, ये दुख है। तो फिर यही बात मैं कर रहा हूँ ना सर, आप मेरे पे गुस्सा कर रहे हैं। मैं यही बात, मेरी एक मिनट, जो मुसलमान है ना, वो नहीं बिकने वाले भाईजान। अच्छा, ये बीच में और भी हैं और भी वही कह रहा हूँ कि गलती हमारी है। हम फिर कभी अमेरिका को कहते हैं, कभी इंडिया। गलती आप अभी कह रहे हैं ना, मुसलमान बिक जाता है। हाँ, तो यही है ये, और ये आपके जिंदा हमारी गलती है ना। हाँ, तो अब देखें ना, अब हम आगे इhtजाज करते हैं जी, ऐसा ना करे तो हमें मारा पीटा जाता है, हमारी गवर्नमेंट मारती है, हमारा ही सारा कुछ करते हैं। मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ जस्टिस से कहता हूँ कि इन्होंने क्या ऐसा पाकिस्तान के लिए बेहतर किया है कि इतना बिल दे रहे हैं, इतना बिल दे रहे हैं। कोई तो खुदारा जागे। ये जानबूझ के पब्लिक को मारना चाहते हैं, डिप्रेशन का शिकार करके, पागल करके पाकिस्तान की। बस छोड़ें यार, आप सारा समझते हैं, ये पाकिस्तान के ना एक एक घर को जलीलो ख्वार करना चाहते हैं। रिलीजन मानना चाहिए, यही तुम्हारी पहचान होती है। लेकिन अगर तुम सोच रहे हो कि उसी की बेसिस पे तुम किसी देश को चलाओगे, क्योंकि यार तुम मुस्लिम कंट्री हो, बाकी अदर तो नहीं है। आज के टाइम पे जितने भी बड़ी बड़ी क्या हो सकती हैं, जो आज के टाइम पे देखा जाए तो हर चीज़ में आगे हैं, वो क्रिश्चियन है, यहूदी हैं, ठीक है ना, अलग अलग उस चीज़ की फेथ में बिलोंग करते हैं। चाइना के हो गए, तो उन लोगों का रिलीजन अलग है, जापान का रिलीजन अलग है। तुम करना चाहते हो, सबसे पहले तुम्हारे को रिलीजन हटाना पड़ेगा। बात पे ये चीज़ बोलना है कि क्या बोलते हैं, हम मुसलमान हैं तो वो हिंदू है, तो वो ये है, तो वो है, ये बिक गए हैं, वो क्या खरीद ले गए हैं। ऐसा कुछ चीज़ नहीं होता भैया। अपनी कंट्री को चलाना है तो इन सब चीज़ों को साइड में रख के ट्रेडिंग पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर तुम सोच चलोगे नहीं भाई सिर्फ मुसलमान बन जाएंगे, या फिर सिर्फ हिंदू बन जाएंगे, या फिर कोई भी धर्म के बन जाएंगे, मज़हब के बन जाएंगे, तो उससे देश चल जाएगा आगे, तो ऐसा कभी भी नहीं होता। हमेशा देश को सबसे ऊपर लेके चलोगे
तभी जाकर के बन पाओगे, वरना कोई फायदा नहीं है इस चीज़ का। वरना फिर वही है जो हाल अभी तुम्हारा है वही चलेगा। किसी से बना के रखोगे तभी जाकर बन पाएगा। अब तुम सिर्फ एक देश से बना के रख रहे हो, वो है चाइना, और चाइना से किसी की नहीं बन रही आज के टाइम पे। बन भी रही है तो सिर्फ उन देशों की बन रही है, लालची है और क्या। चाइना की बन रही है तो सिर्फ उन देशों से बन रही है, उनको वो लोन देता है बस। मतलब लोन देने कंट्री से बातचीत है ना, अमेरिका से बातचीत है उसकी, ना जापान से बनती है उसकी, ठीक है ना जो अन्य कंट्री जो है, जो बड़ी बड़ी कंट्री जो क्या बोलते हैं अपने यूके में आ गई सारी की सारी, यूके हो गया, बाकी क्या बोलते हैं यूरोपियन यूनियन की जो कहते हैं जो भी क्या कंट्री हो गई ना, उनसे बनती है उसकी। रशिया से बनती है, रशिया आज के टाइम पे देखा जाए तो सैंक्शन लग रखे हैं, तो उससे कुछ हो नहीं पा रहा उसका जगह। तो वही चीज़ है, और तुमने उन्हीं से बनवा रखी देखते है हैं ना, जैसे बात बात में इनकी कोई भी बात होती है तो पहले तो ये हिंदुस्तान को ही लपेटते हैं ना, इंडिया को पहले इंडिया ने ये कर रखा है, चंद लोगों ने ये कर रखा है। नहीं तो अफगानिस्तान से इनकी बिगड़ी है तो वो भी इंडिया की वजह से हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप नहीं बनाओगे किसी से तो वो जबरदस्ती आपसे नहीं बना के नहीं बना के, और दुल्हन लाइन में दिक्कत चल रही है जवाब तुम्हारी। देंगे। और रही बात तो आप अपने अपने सोचोगे तो आपके लिए कौन सोचेगा, और क्या, वही तो है ही। और ये कह रहे हैं कि मतलब इंडिया के लोग ये चाहते हैं कि इंडिया के सपोर्ट करें इनके पाकिस्तान के लोग, ऐसा भी नहीं है। कुछ ऐसा करो ना कि इंडिया के लोग आपकी सपोर्ट करें। और ये चीज़ बोलते हैं कि अफगानिस्तान को हमने सपोर्ट करा, तुमने सपोर्ट नहीं करा भैया। जिस टाइम पे वो ऑक्यूपाइड कर चुके थे तालिबान, जब अफगानिस्तान को जो ऑक्यूपाइड कर चुका था उसके बाद तुमने वो सपोर्ट दिखाया, उससे पहले तुमने कोई सपोर्ट नहीं दिखाया। उससे पहले तुम्हारे अमेरिकन ड्रोन्स आते थे, हेलीकॉप्टर आते थे, तुमने खूब मदद करी है उनकी, ये सबको पता है ये चीज़। और उनके ऑफिशियल को भी पता है। उनके ऑफिशियल जो थे ना, एक बार तो ट्विटर पर पता है उन्होंने एक पोस्ट लगाई थी 1971 को लेकर के कि भाई जो पाकिस्तान के जो वो ना, जो क्या होता है बहुत फेमस फोटो जो जिसके अंदर क्या वो साइन कर रहे हैं, वो वाली फोटो उनके ऑफिशियल लगा दी थी। शायद मेरे ख्याल में क्या बोलते हैं फॉरेन मिनिस्टर थे शायद उनके, जो ये चीज़ें कि उनके ऑफिशियल थे गवर्नमेंट के, उन्होंने वो पोस्ट डाल दी थी। सोचो तो कितनी बड़ी बात है। और ये लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई जो बड़े शैतान लोग हैं, जो लोग अफगानिस्तान के है ही नहीं, वो लोग करते हैं सपोर्ट। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे यहाँ दुरुस्त लाइन की दिक्कत चल रही है, तुमने इतने सारे अफगानिस्तान को भगा दिया बीच में भी, ठीक है ना। दुनिया भर के हमले होते रहते हैं, तहरीक तालिबान तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, जो कि देखा जाए तो अफगानिस्तान के तालिबान के एक तरीके से भाई हैं वो। तुम्हारी उससे दिक्कत चल रही है तो कहाँ तुम्हारी बनी पड़ी है। पता नहीं क्या इनकी मीडिया जो है, क्या गवर्नमेंट मीडिया जो पता नहीं क्या सिखाती है, इनको समझ में नहीं आता। वही चीज़ है, क्या जो सिखाना चाहते हैं उनसे सीखते कहाँ हैं? सीखते नहीं तो उल्टा है। जवाब तो वही चीज़ है, देखो देश पाकिस्तान, अच्छी बातें बताते हैं तो ये पाकिस्तान में भी काफ़ी लोग हैं जो इस चीज़ को थोड़ा समझ रहे हैं धीरे धीरे करके, लेकिन वही चीज़ ज़्यादा ज़्यादा लोग समझेंगे तभी जाके आगे बढ़ पाएगा। देखो हम इंडियंस हैं, हम हिंदू, हम भी चाहते हैं कि भाई चाहे मुस्लिम हो चाहे क्रिश्चियन हो चाहे कोई भी हो, सबको एक साथ आगे बढ़ेंगे तभी जाकर के देश तुम्हारा भी हमारा भी आगे बढ़ेगा। तो वाकई वीडियो देखा था, वीडियो को अच्छी लगी, देखने वीडियो अच्छी लगी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो अच्छा इतना ही, जय श्री राम।